राधा और राधिका का स्वभाव तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही विपरीत था। राधा सारे घर का काम किया करती थी, जबकि राधिका बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करती थी। राधिका को तो पार्टीज बहुत ज़्यादा ही पसंद थी और उसके माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे उसके लिए। राघव जी, राधिका का स्वभाव तो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि आपको ही उससे बात करनी चाहिए। नहीं सविता जी, इस विषय में मेरा राधिका से बात करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ही उससे बात करनी चाहिए। राघव जी, आप बिल्कुल उचित ही कह रहे हैं। मैं राधिका से खुद ही बात करूंगी, लेकिन उस समय आपको भी मेरे पास ही होना होगा। राधा के माता पिता के इतने कहते साथ ही राधिका भी आ जाती है वहाँ। देखो राधिका बेटी, इस तरह पार्टियों में जाना एक उचित खानदान की लड़की के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो तुम ये सब कुछ छोड़ दो। माँ, मैं तो पार्टीज में जाना बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकती हूँ और मुझे एक उचित फैमिली का टैग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसको आप अपने पास ही रखें। राधिका बेटी, ये सब कुछ हम तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कह रहे हैं। अगर तुम ये सब कुछ करोगी तो आगे चलकर क्या होगा तुम्हारा। राधिका को तो किसी भी चीज़ की परवाह थी ही नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जाने लगती है, राधा उसके सामने आ जाती है और कहती है, दीदी आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो आप घर पर आई थी। मैंने आपके पसंद का भोजन बनाया है, वो कृपया करके जाइएगा आप। नहीं, मुझे तुम्हारे भोजन की कोई भी आवश्यकता नहीं है और ना मैं माता पिता के साथ और ना तुम्हारे साथ भोजन करना चाहती हूँ यहाँ पर बैठकर। दीदी, आपको माता पिता की कोई भी चिंता नहीं है। वो सिर्फ आपके उज्जवल भविष्य के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन आपको कुछ मालूम ही नहीं। राधिका को तो राधा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जल्द ही वहाँ से चली जाती है पार्टी करने के लिए। पार्टी करते हुए उसे बहुत देर रात हो जाती है, इसलिए उसकी माँ भी उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होती है। और राधा कहती है ऐसे, माँ आप इतनी चिंतित क्यों हो रही हैं? दीदी का तो आपको पता ही है कि वो देर रात तक पार्टी ही करती हैं। आप इतनी चिंतित मत हो। दादा, आखिर कैसे मैं चिंतित ना हूँ? अगर उसके साथ कुछ हो गया तो जमाने वाले तो जीने मुझे नहीं देंगे। आखिर उसका क्या ही होगा। तभी वहाँ पर राधिका भी आ जाती है और उसे देखकर राधा इस तरह कहती है, दीदी आपको ज़रा सी बेपरवाह नहीं है। माँ आपको लेकर कितना ज़्यादा चिंतित हो रही थी। उनका बीपी भी हाई हो सकता था। आप कहाँ थी? राधा, तुम मुझसे छोटी हो तो छोटी बनकर ही रहो। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना महत्वपूर्ण नहीं समझती। मैं जा रही हूँ। राधिका तो जल्द ही वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। जल्द ही सुबह भी हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, सविता की बहन उसके घर मिठाई लेकर आती है और उसे देखकर सविता कहती है ऐसे, दीदी आज तो आप मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्न लग रही हैं। ज़रूर कोई खुशी की बात ज़रूर है जो आप साथ में मिष्ठान भी लेकर आई हैं। हाँ सविता, बहुत ही खुशी का विषय है। मैंने नीति का रिश्ता एक बहुत अच्छे खानदान में देखकर कर दिया है और मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अभी उर्मिला इतना ही कहती है कि राधिका भी अपनी वाइन की बोतल लेकर आ जाती है। सविता, जब मैंने राधिका के बारे में ये सब कुछ सुना था तो मुझे तो लगा था ये सब कुछ अफवाह है, लेकिन साक्षात देखकर यकीन हो गया। दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, राधिका ये सब कुछ जल्द ही छोड़ देगी। आप ये बताएं कि रोनिक और राधिका का विवाह कब करें? सविता, आज ही मैं यहाँ पर ये रिश्ता खत्म करती हूँ। मैं राधिका जैसी बेवड़ी लड़की को अपनी घर की बहू कभी भी बनाना पसंद नहीं करूँगी। सविता तो अपनी बहन के सामने अपनी बेटी की हरकतों की वजह से शर्मसार होती है। अगर राधिका की यही हरकतें रहीं तो राघव जी, मुझे तो लगता है कि उसकी वजह से राधा का भी भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा। सविता जी, आप ऐसा करें कि आप राधिका को मौसी जी के पास छोड़ दें। वहाँ पर ना शराब मिलेगी और ना ही कोई पार्टी होगी।
सविता तो फौरन ही अपनी राधिका को लेकर अपनी मौसी के घर चली जाती है। मौसी जी, राघव जी ने तो आपको राधिका के बारे में सब कुछ बता ही दिया होगा। हम चाहते हैं कि वो कुछ समय बस आपके पास ही रहे। सविता, राघव ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। राधिका यहाँ से पूर्ण तरह से ठीक होकर ही जाएगी अब। सविता जल्द ही राधिका को अपनी मौसी के पास छोड़कर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद राधिका तो बहुत जल्द ही रिया को भी अपने ही रंग में ढंग लेती है और रिया की माँ बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। सविता, तुम्हारी बेटी की तो हरकतें बिल्कुल भी सुधर नहीं सकती हैं। उसने अपने साथ मेरी बेटी को भी ढाल लिया है, तुम उसे ले जाओ। मौसी जी, अभी तो राघव जी घर नहीं है, जैसे ही वो घर वापस आते हैं आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं राधिका को ले जाऊंगी। सविता, तुम रहने दो, मैं तुम्हारी बेटी को टैक्सी में ही यहाँ पर पहुँचा देती हूँ। मैं उसे अब अपने घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। सविता से बात करने के बाद कुछ ही क्षणों बाद रिया की माँ तो राधिका को अपने घर से निकाल देती है और राधिका को देखकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। क्या बात है माँ, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था जिसकी वजह से आप मुझे मौसी के घर छोड़ आई? जिसकी बेटी राधिका तुम्हारी तरह हो वो माँ रोने के अलावा कर भी क्या सकती है? तुमने मेरे जीवन में बस दुख ही दुख भर दिए हैं। राधिका तो वहां से कुछ बगैर ही कहीं चली जाती है और जैसे ही वो घर से बाहर जाती है तो देखती है कि उसके पड़ोसी उसके खिलाफ कैसे बातें कर रहे हैं। अरे बहन, तुमने सुना है कि सविता की बहन तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में थी और उसकी बेटी से रिश्ता भी तोड़ गई क्योंकि वो शराब पीती है। हाँ बहन, अब कोई शरीफ घराने का लड़का ऐसी लड़की को थोड़ी ना बहलाएगा जो शराब पीकर बस दिन दहाड़े ही इधर उधर गिरती पड़े बस। बहन, ऐसी लड़कियां ही तो अपने माता पिता के मरने की वजह बनती हैं, लेकिन उनको क्या परवाह है। और चलो हम भी कोई और बात करते हैं। राधिका को तो उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा ही दुख लगता है और वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ राधिका के माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित थे। सविता जी, जब राधिका छोटी थी तो हमने उसके लिए कितने ज्यादा स्वप्न सजाए थे, लेकिन लगता है कि अब कोई भी पूरा नहीं होगा। राघव जी, अगर राधिका की यही हरकतें रही तो मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत कम बची है, मैं तो कुछ समय में ही मर जाऊंगी। राधिका को अपने माता पिता की बातें सुनकर महसूस हो जाता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसके चलते हुए मैंने अपने माता पिता और छोटी बहन की जिंदगी यूं ही अपने आप में ही बर्बाद कर दी। जल्द ही रात भी हो जाती है और जैसे ही रात होती है राधिका सोच लेती है कि वो अपने माता पिता के पास जाकर अपनी भूल की क्षमा अवश्य मांगेगी। माँ पिताजी, मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है, आप मुझे मेरी कृत्य पर माफ कर दें, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। राधिका बेटी, मैं और तुम्हारे पिताजी बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं क्योंकि तुम्हें अपने भूल का आभास हो गया है, अब तुम बस ऐसे ही रहना। राधिका तो रसोई में जाकर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है और इसके साथ साथ वो कपड़े धोना भी शुरू कर देती है और जल्द ही उसे सारी बुरी आदतें भूल जाती हैं। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद राधिका को लेकर सबके विचार ही जल्द ही बदल जाते हैं और रितिका इस तरह कहती है, बहन मैं तो कहती हूँ कि हमारी बेटियों को भी सविता की बेटियों से ही कुछ सीखना चाहिए। दोनों कितनी निपुणता से घर का काम करती हैं। राधिका के लिए तो एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आता है और उसका रिश्ता पक्का भी हो जाता है। उसके माता पिता तो आज राधिका के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। राधिका बेटी, मेरी तो ईश्वर से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि वो तुम्हारे जीवन में हर खुशी भर दे और तुम अपने ससुराल में खुश रहो।
पिताजी, मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि अब मेरी तरफ से आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। राधिका के रिश्ता हो जाने से घर में तो जैसे खुशी की लहर ही चल गई हो।